क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। नमस्कार साथियों, आज आपके सामने एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लेक्चर, इस धमाकेदार लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जैसा आपको पता है दोस्त कि मैं स्टार्ट किया हूँ ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन सीरीज का जो अंतिम चरण, मतलब ट्रांसलेशन सीरीज में पहले हम स्टार्ट किए थे टेंस, और इस टेंस का कल मतलब इसके लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, मतलब लेकिन मुझे कुछ चीज़ें लगी कि जो अभी टेंस में कुछ अधूरी रह गई है। और आप भी टेंस को जब पढ़ रहे थे तो इस टाइप को सेंटेंस को आप कभी मतलब देखे नहीं होंगे, जो मैं पढ़ाया हूँ आप इस टाइप के सेंटेंस कहीं नहीं देखे हैं। तो मुझे लगा कि आई थिंक इसको कराना चाहिए, और तब जाके टेंस का जो सीरीज है हमारा वो मुझे पूरा लगेगा कि मैं पूरा करा दिया हूँ। तो मैं कराया क्यों नहीं, इसके पहले ये मैं बता दूं कि ये जो, और मुझे इसका नाम नहीं समझ में आया कि मैं नाम क्या रखूँ इस लेक्चर का, तो मैं टेंस का ही 16वां लेक्चर है, ठीक है, टेंस का। और इसमें मैं कह दिया हूँ और नेवर, मतलब कौन और कभी नहीं। तो अब कौन और कभी नहीं के लिए ना जो रूल है वो एकदम चेंज हो जाते हैं। रूल क्या होते हैं, एकदम चेंज हो जाते हैं। जब हमारे रूल चेंज हो जा रहे हैं तो फिर हम क्यों ना कहें कि हम इनको क्या करें, ऐसे कंबाइन पढ़ें, ऐसे इस तरीके से कंबाइन पढ़ें कि वो सब टेंस में काम आ जाए। अगर प्रेजेंट टेंस में फिर वही बताओ, फिर पास्ट टेंस में बताओ, फिर फ्यूचर में बताओ, तो इससे क्या है कि पूरे टेंस को कवर कर लिए। अब इन चीज़ों को मैं बता दूंगा, ये सब में यही का रूल फॉलो होगा। तो देखिए, हु और नेवर मैं लिखूं नेवर। हु और नेवर के लिए क्या होता है भाई, हु और नेवर के लिए क्या होता है, हु और नेवर के लिए क्या होता है, रूल चेंज, ठीक है। अब ये रूल चेंज क्या है, देखिए जब आप निगेटिव पढ़े हैं, तो निगेटिव का अपना एक रूल होता है। लेकिन जब कभी नहीं आ जाएगा, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, मैं 2 मिनट जो भी 2-3 मिनट बोलूँगा इसी के सहारे ये पूरे ट्रांसलेशन को, इसको ट्रांसलेट करेंगे। प्लीज़ मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं, तो उसका मीनिंग होता है नेवर, ठीक। अब अगर नेवर वाले सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो है तो निगेटिव, है निगेटिव, लेकिन ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अफर्मेटिव। इतना बात आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, या तो दिमाग में ही नोट कर लीजिए, क्या कि अगर वाक्य में नेवर आ जाए, मतलब अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाए, जैसे आप इसको पढ़िए तो इसमें देखो आया कभी नहीं। अगर वाक्य में हमारा कभी नहीं आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे मेरे भाई। अगर वो निगेटिव है और कभी नहीं आया है तो उसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, अफर्मेटिव की तरह, ठीक। अफर्मेटिव का रूल आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है पिछला लेक्चर आप देख कर आइए, ठीक। और अब मैं हु के लिए बात करता हूँ। हु के लिए मैं बात करूँ तो हु देखिए खुद सब्जेक्ट का काम करता है। मैं एक शब्द केवल बोलना चाहूँगा, अगर हु वाक्य में कहीं आया है, पूरे टेंस के वाक्य में अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हु आया है, मतलब कौन, केवल कौन, कौन सी नहीं, केवल कौन, अगर अकेला कौन आया है, अगर अकेला कौन आएगा तो वो क्या है, पूरे टेंस में खुद सब्जेक्ट का काम करेगा। तो मैं ये सिंपल साधारण सा कह सकता हूँ कि जो हु वाला भी होता है वो खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये देखने में तो इंट्रोगेटिव है, सुनने में तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये हमारा कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मतलब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह करेंगे। आई एम क्लियर बोल रहा हूँ और आप क्लियर सुन रहे हैं, जितना बात बोला उसी के सहारे से मैं इसको पूरा ट्रांसलेट करूँगा। तो मोटा मोटा हिसाब कि अगर नेवर और किसको, हु वाले सेंटेंस को, कौन और कभी नहीं वाले सेंटेंस को, वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, साधारण वाक्य की तरह। कैसे तरह ट्रांसलेट करते हैं भाई, साधारण वाक्य की तरह। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ट्रांसलेट। रूल किसका लगेगा, ये वाक्य वास्तव में है तो किसके, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के, लेकिन ये रूल किसके लगेंगे, अफर्मेटिव के लिए। बस इतनी सी बात है। चलिए मैं ट्रांसलेट करते हैं और देखिए आप, देखिए जैसे पहला है, और आप भी कॉपी और पेन निकाल कर मेरे साथ साथ करते रहिए। जैसे क्या है, वह कभी नहीं झूठ बोलता है। तो मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि देखिए पूरे टेंस में मैं एक ही चीज़ बोलता आ रहा हूं कि आप टेंस पहचान लो और सेंटेंस पहचान लो, आपका काम खत्म। यही बोलता आ रहा हूं, टेंस और सेंटेंस पहचान लो। तो
वह कभी नहीं झूठ बोलता है। टेंस आपने पहचान लिया, वाक्य के अंत में क्या है, ता है, इसीलिए कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और ये देखो क्या है, निगेटिव है तो निगेटिव, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे, अफर्मेटिव की तरह करेंगे। क्यों? क्योंकि नेवर आया है, नेवर के लिए रूल चेंज होता है, हु के लिए क्या होता है, रूल चेंज होता है, वो मैं बता दिया। ठीक, इसको करेंगे कैसे ट्रांसलेट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, फिर उसके बाद क्या होगा, नेवर, ही नेवर। अब देखिए क्या होगा, टेल हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट ये है, सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस लगता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, टेल्स, फिर उसके बाद ALIE। ये हुई अफर्मेटिव। है ये निगेटिव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये निगेटिव नहीं है, लेकिन ये इसका रूल कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, अफर्मेटिव की तरह। मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको दिमाग में ये बैठ जाए। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्या है, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। तो इसमें सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है भाई, कौन खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम इसको, ये है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य, लेकिन इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अफर्मेटिव की तरह। मैं इतनी बार बोल दिया कि आपको याद हो गया होगा। अब ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं भाई, बताओ आप, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारा खुद हुआ है ना। एक मैं रूल बताता हूँ, अफर्मेटिव के लिए यही रूल होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद क्या है भाई, वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब में मतलब टेंस के अनुसार वर्ब में चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगेगा, टेंस और सब्जेक्ट के देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगेगा, अरे वर्ब क्या रहेगा, टेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बस इसी रूल को आप फॉलो करिएगा, ये नेवर और किसको, हु वाले को आप इजीली कर लेंगे। तो अब मैं कह रहा हूँ सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट हमारा किसका काम कर रहा है, हु हमारा खुद सब्जेक्ट है। और ये फिर उसके बाद क्या है भाई, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो क्या हो जाएगा, हु, फिर उसके बाद कौन है, इसमें ये टेंस कौन सा है, टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है अफर्मेटिव में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब क्या है, कम। ठीक, अब कम हो गया, अब कम के साथ क्या लगाएंगे, यस या यस लगाना पड़ेगा, ये आपका रूल है भाई, मैं ये कुछ नहीं। ये सब अगर आपको समस्या हो रही है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो ये आपको मेरा ही लेक्चर है, किसी और का आप जाकर देख लीजिए। क्या जाएगा, हु टीच, कौन, अरे हु कम्स टू योर हाउस डेली, क्वेश्चन मार्क। अब तीसरा आप खुद से करेंगे भाई, तीसरा आप खुद से करेंगे, मैं कभी देर से नहीं आया, मैं कभी देर से नहीं आया। टेंस पहचान लिए कौन सा है, टेंस है हमारा, कौन सा है टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और क्या आया है, कभी नहीं आया है। तो कौन सा पास्ट इंडिफिनिट का, ये तो है ही निगेटिव, लेकिन ये कैसे ट्रांसलेट होगा, अफर्मेटिव की तरह। तो अफर्मेटिव के लिए यही रूल है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, आई, फिर उसके बाद क्या है, अब इसमें क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, फिर उसके बाद क्या लगेगा, से वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो हो जाएगा हु केम, कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम, हु नेवर रहेगा पहले, हु नेवर केम, मैं कभी देर से नहीं आया, हु नेवर के, आई नेवर केम लेट, हो गया, इजी है। फिर उसके बाद चौथा आप करिए खुद से, चौथा करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारे घर कौन आया था, सेम है, इसीलिए मैं दोनों के ले लिया कि आप थोड़ा सा क्लियर और हो जाए। आया है पास्ट इंडिफिनिट टेंस पहचान लिए, और क्या है उसमें, हु है। तो आप इसको कैसे करोगे, है तो इंट्रोगेटिव लेकिन अफर्मेटिव की तरह करोगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा कौन है, हु, फिर उसके बाद क्या है, केम,
तो भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा, वर्ब का क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म लगता है ना इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में। हु केम योर हाउस, हु केम टू योर हाउस, फिर उसके बाद क्या है यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब पांचवा करिए भाई, पांचवा देखिए क्या है, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। टेंस पहचान लिए, टेंस है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, कैसे पता चला, ये बता दिया। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या आया है, कौन आ गया, कौन आ गया तो भाई क्या है ये इंट्रोगेटिव, लेकिन अफर्मेटिव का रूल, अफर्मेटिव का रूल फॉलो करेंगे। किसका अफर्मेटिव, फ्यूचर का ही अफर्मेटिव, ये नहीं कि किसी का भी अफर्मेटिव ला दो, नहीं। ये पहले टेंस पहचान लिया क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट का है ये इंट्रोगेटिव, लेकिन फ्यूचर इंडिफिनिट का कौन सा रूल लगाओगे भाई, अफर्मेटिव वाला, ठीक। तो तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है हु, फिर उसके बाद क्या है, क्या लगेगा विल, हु विल बीट, बीट माने क्या होगा, पीटना, कौन बीट योर सन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला आप एकदम सेम है, अगला वाला आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है पूरा। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है बताइए। टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का ही रूल लगेगा। ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन अफर्मेटिव वाला रूल लगाइएगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, कौन हमारा खुद किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। इतनी बार बोल दिया हूँ ना, ये आप कभी नहीं भूलोगे। फिर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु, फिर उसके बाद हु इज भाई देखो यही रूल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखो इसमें टेंस के अनुसार क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, हु इज, फिर उसके बाद पीटना क्या हो जाएगा, बीट। अब इसमें आईएनजी लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि क्या है, कंटिन्यूअस है ना भाई, कंटिन्यूअस तो लगेगा ही। हु बीट योर, फिर उसके बाद नौकर, सर्वेंट, क्वेश्चन मार्क लगा दो। सातवां आप करिए तुरंत, बिना कुछ किए आप सातवां कर लेंगे। अब स्कूल कौन आ रहा होगा, अब स्कूल कौन आ रहा होगा भाई, बताओ कौन आ रहा होगा। टेंस पहचान रहे हो, टेंस आई थिंक कौन सा है, टेंस है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का कौन सा, इंट्रोगेटिव में कौन सा है, कौन वाला तो क्या करेंगे, इसी अफर्मेटिव की तरह करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का रूल आपको पता होना चाहिए, और ट्रांसलेट कर दो। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु, या तो इस रूल को फॉलो करेंगे तो क्या हु, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन लगता है भाई, विल बी, फिर उसके बाद वर्ब में क्या है, कम, उसमें क्या लगेगा, आईएनजी, हु विल कमिंग टू स्कूल, फिर उसके बाद क्या लास्ट में लगा दो, नाउ, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर मत भूलिएगा। अब आठवां आप करेंगे, अध्यापक, ये तो थोड़ा अच्छा वाला है। अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा, इस टाइप का ट्रांसलेट मैं करा चुका हूँ। कौन को यहाँ पर ले आकर अब फिर से मैं करा रहा हूँ। तो इस टाइप के सेंटेंस को क्या कहते हैं, देखिए इसमें दो प्रकार के है, एक यहाँ से यहाँ है और एक ये है यहाँ से यहाँ अलग है। तो ये देखो क्या है, इसको सबसे पहले जो इसके बाद रहता है ना, पहले या तो बाद के बाद जो शब्द रहता है ना, ये इसको हम कैसे लिखते हैं, पहले इसको करते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले होगा। तो इसको कैसे करेंगे आप सोचो, मैं ये बता चुका हूँ, ये मैं फ्यूचर परफेक्ट का पढ़ा रहा था, तो उसमें ये सब अच्छे एग्जाम्पल लिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं इसी को करूँगा, इसको कैसे करूँगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस से करूँगा, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट से करूँगा, फ्यूचर परफेक्ट के रूल से करूँगा। लेकिन ये कैसा है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन कैसे करेंगे, अफर्मेटिव की तरह, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हु, फिर हु के बाद क्या लगाना पड़ेगा, हु विल
हैव, दंड देना क्या होगा, पनिश, हु हैव पनिश्ड, फिर उसके बाद योर सन बिफोर, यहाँ तक हो चुका है। अब देखो टीचर के आने से पहले तो क्या आ जाएगा, टीचर केम, टीचर, मैं देख लेता हूँ, आई एम श्योर कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। हाँ सही है, सही है, इसका टीचर कम्स होगा, बिल्कुल सही मैं कर रहा हूँ। क्योंकि एक ट्रांसलेट होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में होता है और दूसरा वाला जो होता है ना वो किस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में। अब ये जो दोनों कर लिया उसको समझ लो कि ये सब मेरी जो सारी बातें बताई हैं ये काम में आ जाएगा। आप तो इसे कर लोगे। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, क्या होगा, हु, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो और ये क्या है इंट्रोगेटिव लेकिन अफर्मेटिव तरह लगेगा, क्यों, क्योंकि ये है खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो चाहेगा हु टीच, ठीक है, TECH, फिर उसके बाद इसमें क्या लगेगा, टीच, हु टीच, SEIS लगेगा ना, तो हु टीच यू इंग्लिश, ठीक है, ये तो हो गया बहुत आसानी से। लेकिन अब क्या ये बता दो हमें, 10वां जो बता देगा वही एकदम बादशाह है, 10वां एकदम आराम से बताओ, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, वाह, कौन तो आया है लेकिन नहीं भी आ गया, देखो ये बहादुरी। तो इसमें क्या है, अफर्मेटिव के साथ साथ निगेटिव के भी रूल को फॉलो आप करिएगा, ठीक, अफर्मेटिव के साथ साथ निगेटिव के भी रूल को आप फॉलो करिएगा। सब्जेक्ट हमारा कौन है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, निगेटिव वाला लगेगा भाई, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा इसमें निगेटिव वाला रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि ये नहीं आया है, अगर नहीं कभी नहीं आता ना तब हम क्या लगाते हैं, साधारण सा, लेकिन ये क्या है, कभी केवल नहीं आया है, तो नहीं आ गया तो ये क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव वाला रूल लगेगा तो लगेगा। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हु, फिर उसके बाद अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगता है, डू या डज क्या लगता है, डू या लगेगा कि डज लगेगा, डज लगा दो भाई, नॉट लगा दो, हु डज नॉट, फिर उसके बाद टीच यू इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा राइटिंग में मेरी कमी है, इसके लिए मैं सुधारूंगा। अब ये बताओ कि इतना चीज़ें आप पढ़ने के बाद क्या अब आप कहीं भी देखोगे कौन वाले को कैसे करना है और कभी नहीं वाले को कैसे करना है, तो कर लोगे कि नहीं, ये मेरा उम्मीद है। अगर जो मेरी बातें शुरू से लेकर अब लास्ट तक अभी तक आप जुड़े हैं, तो मैं पूरा उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप कर लोगे ट्रांसलेट, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम ट्रांसलेशन से टेंस से विदा लेते हैं, और अब मुझे अगला क्या आने वाला मुझे खुद नहीं पता। अब नेक्स्ट ट्रांसलेशन की सीरीज में देखिए अगला क्या आने वाला है, ठीक है। और तब वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 काम करिए, पहला कि आप इसको शेयर कर दीजिए, दूसरा कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दीजिए, और मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।